गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 14वां और श्लोक 7वां। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन अर्जुन, राग द्वेष रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्म के और उसके फल के बंधन से बांधता है। रजोगुण तृष्णाओं और कामनाओं को उत्पन्न करता है और बढ़ाता है, जिनकी पूर्ति के लिए वह बड़े जोश के साथ रात दिन विभिन्न प्रकार के कर्म करता रहता है, और जो उसमें उसका साथ देता है उसके लिए वह प्रेम धारण करता है, तथा जो ऐसा नहीं करता उसके प्रति उसके मन में द्वेष होता है। उसकी ये कामनाएं अग्नि की ज्वालाओं के समान भभकती रहती हैं। आत्मा तो स्वयं कर्ता या भोक्ता नहीं है, किंतु रजोगुण उसमें यह विचार उत्पन्न करता है कि ये कर्म मैं ही करता हूँ। तब वह लोभी और अधीर हो जाता है। बहुत कुछ प्राप्त हो जाने पर भी वह और बहुत कुछ चाहता है। उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भले बुरे सत असत का विवेक ही नहीं रहता और अपनी मनोकामनाओं को येन केन प्रकारेण पूर्ण करना चाहता है। श्लोक 8वां। हे भारत, सभी देहाभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद का दूसरा अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। वह सत्वगुण का ठीक विरोधी है, क्योंकि सत्वगुण में है ज्ञान तो तमोगुण में है अज्ञान। आलस्य और निद्रा तमोगुण के ही रूप हैं, जो पुनः रजोगुण के विरोधी हैं। इस संसार में प्राय बहुत से व्यक्ति तामसिक स्वभाव के हैं। सत्संग के लिए उनके पास समय का अभाव है। धर्म और साधु प्रवृत्ति के विरुद्ध बकवास करना, विघ्न डालना, संत महात्माओं या अशुभ कर्मियों की टीका टिप्पणी करना, ये सभी तमोगुण के लक्षण हैं। तमोगुणी मनुष्यों का ध्यान परमात्मा की ओर नहीं जाता। इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही स्वयं भी नष्ट हो जाता है। कुछ अवस्थाओं में महातामसिक मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है, परंतु यह तभी संभव है जब उनके कुछ विशेष शुभ कर्म हो। राजा बलि, जिसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व दान में दे दिया, उनके पूर्व जन्म की कथा है कि वो उस जन्म में बड़े प्रमादी थे। जुआ खेलना, चोरी करना, ठगना आदि सभी दुर्गुणों और विकारों से वे युक्त थे। साधु महात्माओं की निंदा करना और उन्हें दुख देना मानो उनका स्वभाव था। एक बार वह फूलों के हार बनाकर हाथों में चंदन, इत्र, सुगंधित तेल आदि लेकर एक वैश्या के पास जा रहे थे। रास्ते में वर्षा पड़ने के कारण मार्ग में एक शिव मंदिर था, वहां चले गए और वे हार और इत्र तथा सुगंधित तेल आदि शिव जी की मूर्ति पर चढ़ा दिए। संपूर्ण जीवन वैसे ही व्यतीत किया था। मृत्यु के उपरांत यमदूत ने यमराज के दरबार में जब उनको ले आए और वहां उनका लेखा जोखा देखा तो पाया कि संपूर्ण जीवन उन्होंने कुकर्म ही किए हैं, किंतु एक पुण्य कर्म किया था कि एक दिन शिव की मूर्ति पर फूलों का हार, इत्र आदि चढ़ाया था। चाहे उसके पीछे कैसी भावना थी, किंतु परमात्मा का नाम खींच कर लिया जाए या रीझ कर, अंतःकरण को वह शुद्ध अवश्य करेगा। उसने जो फूल आदि शिव पर चढ़ाए थे, उसका फल यह निर्धारित किया गया कि उन्हें 3 घंटों तक इंद्रपद प्राप्त हो। उनसे पूछा गया, पहले शुभ कर्मों का फल चाहिए या दुष्ट कर्मों का? उन्होंने शुभ कर्मों का फल पहले मांगा। अतः 3 घंटों के लिए जब वे इंद्र बने, तत्काल उनके मन में अनुताप हुआ और अपने मन को दुष्ट कर्मों के लिए फटकारा और सोचा कि ये 3 घंटे तो शुभ कर्मों में ही व्यतीत करूं। उस समय इंद्राणी भी उनकी परीक्षा लेने आई, किंतु उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, माँ,
मैंने अनेक विषय उपभोग किए हैं। आप मेरी माँ हैं। कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सरा आदि सभी उनके पास आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। उन्होंने उदारता पूर्वक अनेक दान किए, जो भी वहाँ उपलब्ध था। इन दान पुण्यों के कारण उन्होंने राजा बलि का जन्म पाया। दान करने की जो प्रकृति उनकी बनी, वह अगले जन्म में भी बनी रही। श्लोक 9। सत्वगुण सुखों में प्रवृत्त करता है, रजोगुण कर्मों में प्रवृत्त करता है, तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। अर्थात जीव सत्य असत्य का विवेक खो बैठता है। यदि सत्वगुण अन्य दो गुणों से प्रधान हो जाता है तो देहाभिमानी पुरुष सुखों में प्रवृत्त होता है, और यदि रजोगुण बलवान है तो वह उसे चंचल बनाकर लौकिक और वेद विहित कर्मों में लगाता है। किंतु जब तमोगुण अन्य दो गुणों से बलवान हो जाता है तो सत्वगुण के ज्ञान को ढककर आत्मचिंतन इत्यादि जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनसे जीव को दूर हटा देता है। तब जीव हठ, आलस्य, मध्य और निद्रा में लिप्त हो जाता है। भक्त प्रहलाद का इतिहास इन तीनों गुणों का सुंदर उदाहरण है। प्रहलाद स्वयं सत्वगुण की प्रतिमा थे, होलिका रजोगुण रूप थी और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तमोगुण के रूप थे और प्रमाद में प्रवृत्त थे। प्रहलाद को अनेक कष्ट और दुख दिए, किंतु उन्हें एक भी दुख का आभास न हुआ, क्योंकि सत्वगुण सुख स्वरूप है। होलिका ने रजोगुण के वशीभूत होकर निरर्थक क्लेश प्राप्त किए, कार्य भी सिद्ध न हुआ और प्राण भी गंवाए। हिरण्यकश्यप तो इतना प्रमादी था जो अपने को ही ईश्वर कहलवाने लगा और अपने को पूजवाने लगा, किंतु भगवान ने उसका हृदय विदीर्ण कर उसे समाप्त कर दिया। यह प्रसंग सभी जानते हैं। एक ही दृष्टांत में तीनों गुणों का प्रभाव दर्शाया गया है। श्लोक 10वां। हे भारत, कभी कभी रजो तथा तमोगुण को दबाकर सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है, तो कभी कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण को दबाकर बलवान हो जाता है, और कभी कभी तमोगुण सत्व और रजोगुण को दबाकर अपना प्रभाव जमा लेता है। पंचतंत्र की एक कहानी आती है कि एक वन में एक शेर रहता था। एक बार उनके पास एक हंस आया। हंस पक्षियों में उत्तम श्रेणी का माना जाता है। शेर ने उस हंस से कहा कि तू मेरा मंत्री बन जा, और हंस ने स्वीकार कर लिया। देवयोग से एक ब्राह्मण उस ओर आ निकला। शेर उसे खाने को तैयार हो गया, किंतु हंस ने सोचा कि यह तो ब्राह्मण है, अतः इसकी रक्षा करनी चाहिए और भेंट उपहार आदि देकर वापस भेजना चाहिए। अतः वह मृगराज से बोला, स्वामी, यह तो सामान्य मनुष्य नहीं है, यह ब्राह्मण है। इसके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसकी हत्या करेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अतः इसे मारिए मत। सिंह ने उसकी बात मान ली और उसकी सेवा की, और गुफा में जो कुछ उपहार स्वरूप पड़ा था वो भी उन्हें भेंट में दिया। वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर चला गया। 4-5 वर्षों के पश्चात उस ब्राह्मण का वह धन समाप्त हो गया। तब सोचा पुनः शेर के पास जाकर धन ले आऊं, क्योंकि वह तो यजमान है। अतः पुनः आ पहुंचा मृगराज के पास। उस समय उनका मंत्री था कौवा। जब वह थोड़ी दूर ही था तब शेर शांत रहा, क्योंकि उसे पहली बात का स्मरण था। कौवा बोला, स्वामी क्या करते हो, शिकार आ गया है। मृगराज ने उत्तर दिया कि एक बार जिसके चरणों में सिर झुकाया है उससे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर तत्काल उस ब्राह्मण से कहा, हंसा हंसा चल बसे, कागा भया दीवान, जाओ विप्र अपने घर, सिंह कहाँ यजमान। अर्थात ब्राह्मण, सिंह भी कभी यजमान बना है? वह तो हंस की संगति थी, उसने मुझे सुमति दी थी, किंतु अब उसके स्थान पर यह कौवा मेरा मंत्री है। अब भी मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, अतः प्राण बचाकर चला जा। हंस है सत्वगुण, सिंह है अहंकार रजोगुण, और कौवा है तमोगुण का प्रतीक। श्लोक 11। सत्वगुण की अनुभूति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के
सारे द्वार अर्थात अंतःकरण और इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। जब रजो और तमोगुणों को दबाकर सत्वगुण बलवान हो जाता है तो प्रत्येक इंद्रिय तथा अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश, पवित्रता, शांति और सुख का अनुभव होता है और बढ़ता ही चला जाता है। सत्वगुण हमें ऊपर उठाता है और अंतःकरण को शक्ति देता है कि ईश्वर की ओर बढ़े। सात्विक आहार भाता है। जब तप, ध्यान, शास्त्र का पठन पाठन, एकांतवास, सत्संग, प्राणायाम आदि में मन लगता है, अर्थात अंतःकरण सहित 10 इंद्रियां सात्विक गुण अपनाती हैं। बुद्धि सतर्क और स्वच्छ हो जाती है। कान वह सब कुछ सुनना नहीं चाहते जो श्रवण योग्य नहीं है। नेत्र अप्रिय पदार्थों का दर्शन नहीं करना चाहते। वाणी अप्रिय, कटु और असत्य भाषण से दूर होती है। मन सांसारिक पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता। वह शांत होकर ईश्वर में रम जाता है और उसमें ही आनंद और सुख का अनुभव करने लगता है। उस समय अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि दूसरों के मन के भावों का भी उसमें बिंब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। इसका एक अलौकिक उदाहरण है। राजा भोज प्रतिदिन रात्रि को वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे। एक रात को वे एक हाट में गए। देखा कि एक सेठ अपनी दुकान में लेखा जोखा करने में व्यस्त है। राजा जैसे ही नजदीक से गुजरे तो उनके मन में विचार आया कि अपनी तलवार से सेठ के टुकड़े टुकड़े कर दूं। सात्विक प्रकृति होने पर भी ऐसा दुर्विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। अपने मन को समझा बुझाकर राजा वहां से चले गए। दूसरी रात को पुनः उसी दुकान के पास से गुजरे तो पुनः वही विचार आया, किंतु फिर मन को समझाया, रे मन, न्याय के बिना राज्य कैसा? अकारण ऐसे दुष्ट विचार क्यों करता है? परंतु जब तीसरी रात को भी उसी दुकान के समीप से जाते राजा को वही विचार पैदा हुआ तो बड़े हैरान हो गए, किंतु क्या करें? उन्होंने अपनी सभा में बड़े बड़े विद्वान और पंडित बुलाए। उनसे पूछा कि ऐसा अधर्मपूर्ण विचार सेठ को देखते ही मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुआ है? मेरा उससे कोई वैर विरोध नहीं है, न तो राज्य की ओर से उस पर कोई दोषारोपण है, फिर उसे देखते ही मेरा हाथ तलवार पर क्यों चला जाता है और कैसे क्यों लगता है कि उसके टुकड़े कर दूं? वहां उपस्थित एक तीव्र बुद्धि पंडित ने कहा, राजन, मुझे 1 मास की अवधि देने की कृपा करें तो सोचकर इसका कारण बताऊंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। उस पंडित ने सेठ से मैत्री स्थापित की। एक दिन सेठ से पूछा, भाई, क्या राजा से तेरा कुछ लेना देना है? वह बोला, नहीं। तब पंडित ने पूछा, क्या राजा के संबंध में किसी तरह का कोई विचार तेरे मन में पैदा होता है? सेठ बोला, हाँ मित्र, मेरे मन में एक बात तो है। इस बंदरगाह पर चंदन की लकड़ियों की एक नौका आई थी, मैंने वह खरीद ली। मन में यही सोचा कि राजा के कुल में कोई परलोक गमन करेगा तब बहुत सा चंदन लगेगा, किंतु 3 वर्ष हो गए परंतु राजवंश में से तो अभी तक कोई भी स्वर्ग नहीं सिधारा। जब जब राजा को दुकान के पास जाता हुआ देखता हूँ तब तब बाहर से तो उनका आदर सत्कार करता हूँ, किंतु मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि यह तो अभी बहुत हृष्ट-पुष्ट दिखाई देता है, शीघ्र मरने वाला भी नहीं है। अब पंडित बात समझ गए। उन्होंने बोला, मित्र, चिंता मत करो, तुम्हारे चंदन की बिक्री मैं करवा दूंगा। ऐसा कहकर तत्काल राजकोष से पैसे लेकर चंदन खरीदकर राजा के गोदामों में रखवा दिया। फिर राजा से आकर बोला, राजन, आप भले ही पूर्ववत भेष बदलकर भ्रमण करें, कहीं भी जाएं। राजा ने वैसा ही किया। वह अभी सेठ की दुकान से दूर ही थे कि अपने मन पर बड़ा क्रोध आया। अरे मन, तूने व्यर्थ ही इस साधु पुरुष के विषय में ऐसे कुविचार धारण किए। सेठ भी मन ही मन कहने लगा, राजन, आप युग युग तक जिए। दूसरे दिन पंडित ने राजा को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि अन्नदाता, उसके मन में आपके विषय में कुविचार आने लगा था, तब उसका प्रतिबिंब आपके मन पर भी पड़ता था, इसलिए आपके मन में भी ऐसे ही कुविचार उत्पन्न होते थे और आप भी ऐसा दुष्ट कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे, किंतु आपकी सात्विक बुद्धि
इस कुकर्म से आपको बचा लेती थी। सात्विक स्वभाव से संपन्न व्यक्ति सागर के समान स्थिर होते हैं, इसलिए कर्म करते हुए भी वे अशांत नहीं होते। श्लोक 12। हे भरतकुल श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, विषयोपभोग की तीव्र लालसा आदि ये सभी उत्पन्न होते हैं। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब लोभ अर्थात यथेष्ट धन पदार्थों के होते हुए भी उनकी ओर अधिक प्राप्ति के लिए कर्म करने की इच्छा बनी रहती है। फिर चाहे शरीर को कितना भी कष्ट क्यों न होता हो, कर्म करने के संकल्प और धन पदार्थ संचित करने या ग्रहण करने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि उनका कोई अंत ही नहीं। उनकी पूर्ति के पीछे दौड़ते दौड़ते अंत में उस व्यक्ति का मरण हो जाता है, परंतु उसे शांति नहीं मिलती। श्लोक 13। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रधानता से अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश और कर्तव्य कर्मों में शिथिलता तथा व्यर्थ की चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण बढ़ जाने से मनुष्य विवेकहीन हो जाता है और उसकी विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। उसे दूसरों का सत परामर्श अच्छा ही नहीं लगता। वह उल्टा उन्हीं से लड़ता है जो उसे सत परामर्श देते हैं। जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी से मित्रता की और सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तब उसे उनकी पत्नी तारा ने खूब समझाया, स्वामी सुग्रीव से आज लड़ने मत जाइए, वह आपसे निश्चय ही दुर्बल है, किंतु आज तो ईश्वर स्वयं उनकी सहायता कर रहे हैं। किंतु वह हठी था, विवेक शून्य होकर उसने अपने दंभ को नहीं छोड़ा और अंत में प्राण दे दिए। श्लोक 14। जब यह मनुष्य सत्वगुण की बुद्धि से मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान सद्गुणी के विषय में और अधिक बताते हुए कहते हैं कि यदि इस जन्म में उसे अभी तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वह अभी तक मुक्ति का अधिकारी नहीं बना है, और यदि बीच में ही उसका मरण हो जाए तो ऐसी अवस्था में वह जीवात्मा ब्रह्मलोक, गौलोक आदि उत्तम और पवित्र लोकों में जाता है, जहाँ रजो और तमोगुण का नाम भी नहीं होता। वह वहाँ सुखों का उपभोग करने के पश्चात इस संसार में किसी पवित्र और धर्मात्मा कुटुंब में जन्म ग्रहण करता है, जहाँ वह पूर्व संस्कारों के कारण और अधिक ज्ञान प्राप्त करता है और साधना आदि के द्वारा अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसे स्वतः ही ऐसा महापुरुष मिल जाता है जो अंत में उसका उद्धार करता है, जिनके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल संचित हुआ है। सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है जो मध्याह्न तक भी रहते हैं, किंतु जैसे ही बादल दूर होते हैं तो मध्याह्न के सूर्य का तेज प्रकट होगा, न कि प्रातःकालीन सूर्य का। इस प्रकार से मन का मैल नष्ट होगा तो प्रकाश भी स्वतः होगा। किसी के भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।